हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी ने हॉलीवुड की एवेंजर्स मूवी तो जरूर देखी होगी और आप इसके विलन थैनोस को भी जरूर जानते होंगे। इसकी सोच ऐसी थी कि ये खुद को दुनिया का रखवाला समझता था और इस दुनिया में बढ़ते हुए आबादी को उसने एक बहुत बड़ा खतरा समझकर बस एक चुटकी बजाकर ही आधी आबादी को मिटा दिया था। लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार होंगे अगर हम आपसे ये कहें कि इस फिल्म को इसी दुनिया के कुछ गिने चुने और पावरफुल लोगों के ऊपर बनाई गई है जो कि वाकई में इस दुनिया के शासक हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आप इस दुनिया में कभी स्वतंत्र थे ही नहीं। आप अपने जन्म से ही किसी की गुलामी कर रहे हैं और आपको ये बात पता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें आती हैं वो खेतों में ही उगाई गई है और 100% नेचुरल और हेल्दी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा काला सच है जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में नेचुरल जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नेचुरल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मॉन्सेंटो नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जो कि खाने पीने की चीजों के बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करती है। इस कंपनी ने अपने एक रिसर्च में एपिसाइट नाम के एक जीन को बनाया था और उसमें यह पाया गया कि यह जीन अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर चला जाए तो यह जीन धीरे धीरे ऐसी एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देता है जो कि किसी भी इंसान की फर्टिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी कि वो इंसान कभी माता या पिता नहीं बन सकता। इस कंपनी ने इस जीन को अपने सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स में मिला दिया, ये जानते हुए भी कि ये जीन पूरे मनुष्य जाति को मिटा सकती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप जो नेचुरल फूड अपने घरों में खाते हैं वो भी इसी कंपनी के बनाए गए सीड्स से उगाई गई है। और आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने अपने सीड्स में इतने हार्मफुल सब्सटेंस होने के बाद भी कैसे पूरी दुनिया को ये सीड्स बेच दिया। तो आपको बता दें कि बड़ी बड़ी फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि FDA और भारत की FSSAI, जो कि ये जांच करती है कि हम जो खाते हैं वो वाकई में खाने लायक है या नहीं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस इन बड़ी कंपनियों से मिली होती हैं और इनके हाथ की कठपुतली होती हैं। ये कंपनी अपने सीड्स के हार्मफुल सब्सटेंस को छुपाने के लिए इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लाखों और करोड़ों रुपए देती है। आपने ये सुना होगा कि कुछ दिनों पहले मैगी में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले थे जो कि इंसानों के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी भयानक बीमारी को फैला सकते थे, जिसके कारण इसे भारत सरकार ने बैन भी कर दिया था। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसके ऊपर लगा बैन सिर्फ 5 दिनों के लिए ही था। जी हाँ, मैगी ने बैन होने के 5वें दिन ही दोबारा अपील किया और FSSAI ने अपने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि मैगी अब बिल्कुल सेफ है और इसके ऊपर लगा बैन भी हटा दिया। आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे फूड्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग भी इन सभी चीजों को कंज्यूम करते होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेलिब्रिटीज इन सभी चीजों के बारे में बहुत पहले से अवेयर हैं और यहाँ तक कि ये लोग तो 1 लीटर पानी भी 600 रुपए का पीते हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आपको जो परोसा जाता है वो वाकई में आपके लिए कितना खतरनाक होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आपको क्या लगता है कि मॉन्सेंटो जैसी कंपनीज ऐसा सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती है? दरअसल बात यह है कि इनका असली मकसद दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना है और आम जनता को मैनिपुलेट करना है और आपको कमजोर बनाकर आपके ऊपर राज करना है, ताकि आप ना चाहते हुए भी इनकी गुलामी करते रहें। आप अगर मॉन्सेंटो के बारे में विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो आप वहां क्लियरली देख पाएंगे कि ऐसी कई इंफॉर्मेशन थी जिसे बाद में वहां से हटा दिया गया। ये कंपनी अपनी डार्क सीक्रेट को छिपाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती है। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट टू कंट्रोल अ कंट्री, कंट्रोल द एनर्जी, इफ यू वांट टू कंट्रोल द पीपल, कंट्रोल द फूड, एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल द फूड, कंट्रोल द सीड्स। और ये सभी कंपनीज इसी को फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की एक सीरीज को लाने वाले हैं
अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।